प्रधानमंत्री यूपी में माफ कर दिए हैं, फिर भी बिल वसूल रहे हैं। क्यों वसूल रहे हैं? क्या लगते हैं उसका रिश्तेदार? सरकारी आदमी का रिश्तेदार है। कह रहे हैं केजरीवाल सरकार बनने जा रही है, अब कोई मान लेगा? गरीब पार्टी केजरीवाल भाई, और बाकी अंग्रेज भाई को छोड़ो। छोटे आदमी गलत करें तो उनको जेल में भेज देते हैं, रोड पे ही गलत काम होते करते हैं बड़े आदमी, लेकिन उनका माफ हो जाता है। चाय की दुकान, सियासत सरेआम, गर्मा गर्म प्याला, सियासी निवाला, हमको मोदी चाहिए। सवालों की बौछार, किसके दावों में धार, रोजगार का कहाँ कर रहा है कोई उपाय? चुनावी पिच तैयार, नेताजी खबरदार। देखिए चाय पर चर्चा। का बीच मझधार, किसकी होगी जय जयकार? बताइए युवा आप तो हैं और कहते हैं कि जो युवा होते हैं वो देश की रीढ़ होते हैं, और जो युवा मतदाता होते हैं वो सबसे ज्यादा जागरूक होते हैं। 2 लाख इस बार युवा मतदाता है। क्या हो रहा है इस बार दिल्ली में? इस बार दिल्ली में जो हो रहा है आगे से चलता हुआ आ रहा है वही होना चाहिए। अरे आगे से कैसे चलता हुआ आ रहा है? ऐसे ऐसे करके चलता रहा है, दौड़ लगाते हुआ आ रहा है, कैसे आ रहा है? और जो पहले से बनाने वाले थे, हम युवा भाई जो भी मदद करेंगे आने वाले सरकार को हम यूं ही बनाएंगे। काम तो आप एकदम, जो आपकी बात है, बात करने का लहजा एकदम नेताओं की तरह है कि चुनाव लड़ रहे हैं क्या प्रधानी का? नहीं, हाँ चुनाव जवानी में प्रधानी, क्या बात है? दुनिया हो गई दीवानी। थोड़ा सा आगे आओ मेरे भाई, तुम तो बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? क्या नाम है? राममिलन। राम मिलन भाई, क्या बात है? कभी राम सरही मिलते हैं, कभी राम निवास मिलते हैं, कभी राम मिलन मिलते हैं। इस बार बताइए राम किसका बनाएंगे काम? क्या होगा इस बार दिल्ली में? वही सोमनाथ भारती आएंगे। सोमनाथ भारती आएंगे? कैसे आएंगे? और आप तो देखिए आपके मन में तो है सोमनाथ भारती आएंगे। 3 बार जिता दिया है साहब, 13 में जिता दिया, 15 में जिता दिया, 20 में जिता दिया। काम कितना बना दिया? क्या करा है सोमनाथ भारती ने आपके लिए? बताइए जरा। किए हैं काम, बहुत किए हैं। अच्छा, क्या क्या किया? चलिए ये बताइए। कहाँ काम देखेंगे बताएंगे आपको। अच्छा मुझे चलिए ये बताइए, जिस इलाके में हम खड़े हैं, जिस इलाके में हम ये देख रहे हैं, जिस चौक पे हम खड़े हैं, आपको क्या लगता है इस इलाके में क्या काम हुआ है? इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, चाहे अगर हम देखते हैं हौज खास की बात कर लें, या फिर हम और एम्स के पीछे की अगर हम गौतम नगर की बात कर लें, अंसारी नगर की बात कर लें, कई सारा ये इलाका है। और देखिए वीवीआईपी इलाका आता है जहां पर हम खड़े हैं, और चाय की चुस्कियां तो आप बड़े मुस्कुरा के ले रहे हैं। वोट कैसे देंगे चलिए ये बताइए, क्योंकि इतना मुस्कुराहट के साथ जब वोट देने पहुंचेंगे तो उस समय मन में क्या होगा? क्या मन ने ठाना है? किसको जीत दिलाना है? क्या होगा? जीत क्या दिला रहा है? सोमनाथ भारती को हम लोग देते हैं वोट। देते आए, चाहे आप जितनी बार भी पूछ लीजिए, घुमा के पूछ लीजिए, कैसे भी पूछ लीजिए, सोमनाथ भारती को जिताएंगे। और चलिए देखिए दिलीप मेरे साथ चलिए, और देखिए भारत एक्सप्रेस का काफिला जब मालवीय नगर पहुंचा है, चाय पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए लोग यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं, काफी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं। और सुबह सुबह यहां पर देखिए सर्दी का सितम है, कहीं ज्यादा है, थोड़ा कहीं कम है। और देखिए कई सारे लोग हैं। एक बार ताली बजा दीजिए भारत एक्सप्रेस के लिए। और देखिए एक बार ये तस्वीर दिखाइए दिलीप, और देखिए लोग कितना यहाँ पर जागरूक हैं सुबह सुबह। और थोड़ा सा सामने आइए, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, इनकी आवाज कौन बनता है? क्या लगता है आपको, कौन है इनकी आवाज? कौन आपको सच में आपका मसीहा है? कौन सा ऐसा नेता है जो आपके लिए, आपकी मुसीबत के समय में, आपके अच्छे समय में, आपके बुरे समय में हर वक्त आपके साथ खड़ा रहता है? कौन है वो? अरे थोड़ा बोलो भैया, मुंह तो खोलो। अगर बोलेंगे नहीं तो देश कैसे चलेगा? नेता इसी का तो फायदा उठाते हैं। इस समय तो केजरीवाल है। इस समय तो केजरीवाल है, और क्योंकि 8:30 बजे केजरीवाल है, पूरे टाइम रहेंगे केजरीवाल? हर वक्त रहेंगे। हर वक्त रहेंगे, इनके मन में रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और कितना फिक्स रहेंगे? क्या बात है, हाथ एकदम गर्म हो गए हैं। माहौल गर्म है या सिर्फ हाथ ही गर्म है? क्या होगा इस बार? इस बार केजरीवाल का है। इस बार केजरीवाल का है। अच्छा एक बात बताइए, उम्मीदवार देख के वोट दे रहे हैं, केजरीवाल को वोट देख के दे रहे हैं, पार्टी को देख कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस बार? सोमनाथ भारती हिसाब से प्यार व्यार नहीं है? नहीं, यहाँ के प्रत्याशी भी अच्छे हैं। सोमनाथ भारती जी सबसे मिलते जुलते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। सोमनाथ भारती उतारेंगे आरती, क्या होता है इस बार? क्या करेंगे वो? क्योंकि आप लोग तो कहते हैं साहब हमारे लिए वो भगवान है। क्या मान लिया उनको, भगवान का ही दर्जा दे दिया है? फिर अभी इंसानों में ही है। भगवान क्या, नेता कहाँ भगवान होते हैं? ये देखिए बात है, बीवी हो या नेता, दोनों कहाँ सुनते हैं? जिन्हें हम चुनते हैं वही तो हमें धुनते हैं ना। चलिए देखिए कुछ और लोग हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। थोड़ा सा इधर आओ भाई, क्या नाम है आपका? राकेश।
राकेश भाई एक बात क्या है, इस पर क्या होगा, आपको क्या लगता है? संजीवनी योजना हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, प्यारी दीदी योजनाएं हो गई, कितनी सारी तो योजनाएं नेताओं ने अपने पिटारे से निकाल के दे दी साहब। यहाँ से निकाला, वहां से निकाला, यहाँ से निकाला, यहाँ डाला। 5 रुपए में आपको कैंटीन वाले में वो अटल थाली भी देंगे, सब कुछ तो दे देंगे साहब। बचेगा क्या? कोई 2500 दे रहा है, कोई 2100 दे रहा है। क्या लग रहा है कि सब कुछ चुनावी जुमला है या फिर कुछ होगा भी? चुनावी जुमला है, जो देगा केजरीवाल देगा। अरे बाप रे, तो उनका भी तो चुनावी जुमला हो सकता है। वो तो कह रहे साहब 2100 रुपए जो वादे किए वो पूरे किए। जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, नहीं तो कल तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। हाँ चले वो तो सही है। क्या बात है। देखिए मुस्कुराहट इनकी, ऐसा देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे ओलंपिक में इस बार 2-2 गोल्ड जीत के आए हैं। क्या बात है। क्या नाम है राकेश जी? क्या थोड़ा सा और आगे आइए, एकदम सिर पे ठंड वंड ज्यादा लग रही है। क्या नाम है? विनीत। विनीत भाई, क्या होगा इस बार, आपको क्या लग रहा है? देखिए आप तो युवा हैं, देखिए युवा से थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं, 30-35 साल तो हो गए होंगे, नहीं हुए? हो गए होंगे। इतने समय में बहुत बार आप वोट दे चुके होंगे। इस बार जब वोट देने जाएंगे तो मन में क्या है कि झाड़ू लगा के आएंगे, कमल खिला के आएंगे, हाथ पे वोट देंगे, क्या होगा? या फिर मन में सोच रखा है कि साहब जिसको भी देंगे पोलिंग सेंटर तक जाना है, बटन दबाना है, चुपचाप चले आना है, 8 तारीख का इंतजार करना है और अपने प्रत्याशी को जिताना है? क्या है? हाँ जी, ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। अरे कुछ मन की बात तो बताइए। हाँ 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 करते रहेंगे तो नेता भी फिर आपसे ऐसे ही करना है, और क्या करेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा क्या बताइए इस बार आपके लिए मुद्दे क्या है? चलिए एक बात बताइए। सड़क सुरक्षा, सीवर सफाई है। देखिए भाग गए विनीत भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश भाई, क्या होगा इस बार? सड़क सुरक्षा, सीवर सफाई, किस पर कमलेश भाई करेंगे वोट? अरे भैया, सुरक्षा सब देने वाला है, ठीक है, लेकिन जनता का रखने वाला कोई नहीं है। बहुत गहरी बात कही है। जनता का रखने वाला कोई नहीं है। जनता का कोई नहीं है रखवाला है। 5 रुपए की चाय पी रहे हैं, वहाँ 25 रुपए पा रहे हैं। बताओ, हम जो पार्टी सही देखेंगे उसी तरफ जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या लगता है 10 सालों में किस पार्टी ने काम करा? कोई हमारा पार्टी रिश्तेदार है ना वो पार्टी रिश्तेदार है, हम जिसको चाहेंगे उसी को देंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप मुझे मोटा मोटा ये बताइए, वोट छोड़िए, आप जब जाएंगे 5 तारीख को, वो आपके मन की बात है, आप अपने जिसकी सुनेंगे उसी को वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है किस पार्टी ने काम किया है? हाँ, केजरीवाल किया है। केजरीवाल किया है। खुला खेल, फुर्खाबादी। हाँ। क्या बात है कमलेश भाई। और क्या क्या हुआ है? बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं? हमारे सब बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं। गांव में पढ़ रहे हैं। दिल्ली नहीं लाए? दिल्ली नहीं लाए। वोट बना है? वोट बना है? हमारा यहाँ मकान नहीं है, हाँ। न जानते हैं, हम केवल यहाँ रहते हैं, यहाँ के बाद जानते हैं। बिजली का बिल भर रहे हो? हाँ, बिजली का बिल देते हैं। केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि जो किराएदार हैं उनके लिए भी हम बिजली का बिल माफ करेंगे। सब केजरीवाल तो माफ कर दिए, ऐसे प्रधानमंत्री यूपी में माफ कर दिए हैं, फिर भी बिल वसूल रहे हैं। क्यों वसूल रहे हैं? क्या लगते हैं उसका रिश्तेदार? सरकारी आदमी का रिश्तेदार है जो वसूल रहे हैं। शिकायतें हैं इस बार। एक बात बताइए, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किससे कितनी शिकायतें हैं, जरा ये बताइए। देखो, शिकायतें बहुत हैं। हम लोग लेबर हैं, ठीक है, उतना राजनीति लेकर नहीं बैठते, नहीं तो वो सरकारी आदमी बात नहीं कर पाते। पीएम तो आपको विश्वकर्मा बताते हैं, कहते हैं साहब आपका पूरा सम्मान है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप लोग तो विश्वकर्मा हैं। आप लोग हैं, लेकिन विश्वकर्मा कोई रहने वाला जगह देता है? कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता। वही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब रोड से भागो। हाँ, रोड से जो मतलब रिक्शा खड़ा करते हैं ना, वो भी सफाई करते हैं। खुद नहीं कहते ना भाई, अधिकारियों से कुछ नाराजगी हो सकती है। झाड़ू जो खड़ी है ना, वो उसको लेकर सफाई कर रहे हैं। अच्छा देखिए, कोई बात नहीं। और देखिए थोड़ा सा इधर आ जाइए। अरे बीड़ी छोड़ दो तो फिर कुछ मन की बात हो जाए। जरा बताओ इस बार क्या है? लोअर तो एकदम एडिडास का डाल रखा है, क्या नाम? इसको बोलो, इसको नीचे बोलो, धूम्रपान स्वाहा स्वाहा बोलो। आहा, मजा आया ना? हाँ, देखिए धूम्रपान छोड़ दीजिए, धूम्रपान पड़ेगा महंगा और फेफड़े जाएंगे फूक हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या होगा इस बार दिल्ली में? दिल्ली में जो हो रहा है वही होगा। दिल्ली में तो बहुत कुछ हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि साहब, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब सरकार तो हमारी बनने जा रही है, इस बार आप छोड़ दीजिए इधर उधर की बातें। कहने को अब हम भी कह रहे हैं केजरीवाल सरकार बनने जा रही है, अब कोई मान लेगा? नहीं, मान तो तब लेंगे जब आप वोट डालने जाएंगे। वोट डलेगा तब मानेंगे। वैसे तो यहाँ से तो केजरीवाल ही है। यहाँ से केजरीवाल है। किसको? सोमनाथ भारती को पसंद कर रहे हैं, पार्टी को पसंद कर रहे हैं, केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? नहीं, जो हमारा काम कर रहा है सोमनाथ भारती यहाँ कर रहा है, हम इसको पसंद करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या क्या कर रहा है भारती जी ने आपके लिए? सब कुछ किया है यहाँ पे, क्या नहीं किया है?
अच्छा, गांव गरीब की बात सुनते हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, हम जान रहे हैं ना जी। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आइए। लोअर और टी शर्ट और अपर एकदम एडिडास वाला है, क्या बात है? ओरिजिनल वाला है ना? ओरिजिनल नहीं है, आपके जैसे दिए हुए आदमी का है, गरीब आदमी। भैया, देने वाला ऊपर वाला है, ईश्वर है। बात इसलिए है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, क्योंकि नेता भी ऐसे हो गए साहब, हम ओरिजिनल हैं, ये डुप्लीकेट है, पहचानेंगे कैसे? इसीलिए दिए गए ना, जैसे आपने दिया, आप ओरिजिनल पहनते, ओरिजिनल पा गए। कह रहे कि 2500 देंगे, वो कहेंगे 2100 देंगे, तो 2500 वाले से लेंगे 2100 वाले से लेंगे? नहीं, 2100 वाले से लेंगे पहले। अच्छा, तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है। राज बड़ा गहरा है, किसके सर बंधेगा सहरा, राज बहुत गहरा। क्या बात है, तुम तो कुछ बोलते नहीं, तुमसे क्या बात करें? कोई बात नहीं, आप भाई हो अपने, थोड़ा सा बने रहिए। और क्या बात है, कुछ और यहाँ पर लोग हैं। ये प्यूमा का शेर थोड़ा गंदा हो गया, दिख नहीं रहा है टोपे के ऊपर। क्या नाम है? नवीन नाम है सर। नवीन भाई, एक बात बताइए, इस बार प्रत्याशी बदल कई सारे पार्टियों ने उतारे हैं, कोचर साहब उतरे हुए हैं। हमारे प्रत्याशी सबसे गरीब पार्टी केजरीवाल भाई, और बाकी अंग्रेज भाई को छोड़ो। अच्छा, आपने क्या पसंद किया? एक पे एक फ्री वाला पसंद किया? केजरीवाल एक पे एक नहीं, एक पे करोड़ों नहीं, मैं हूँ अकेला, और उसके लिए मेरे कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल सरकार होगी, हमेशा के लिए रहेगी। अच्छा, एक बात तो बताइए, वो तो कह रहे हैं कि साहब शराब ने आपको बर्बाद कर दिया, एक पे एक फ्री दे रहे थे। बहुत बढ़िया कर दिया, बर्बाद होने वाले हुए हैं, उन्होंने बर्बाद नहीं किया। जिसको होना है वो हो जाए। अभी भी शराब मिलेगी तो पीने वाला पिएगा, चाहे थोड़ी मिले चाहे ज्यादा मिले, तब भी पिएगा, कोई मना नहीं है किसी को। मतलब पिएंगे जरूर है साहब? क्यों नहीं पिएंगे, जब मिल रहा है तो पिएंगे, बंद हो जाएगी तो नहीं पिएंगे। गलत काम करते हैं तो उनका माफ हो जाता है, और छोटे आदमी गलत करें तो उनको जेल में भेज देते हैं। रोड पे ही गलत काम होते करते हैं बड़े आदमी, लेकिन उनका माफ हो जाता है। करो तो जय जयकार, हम करें तो अत्याचार। समझा? अगर हम गलत करते हैं तुरंत जेल में भेज देते ठीक है, हैं। गलत करें या सही करें उसके लिए थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सा करना होगा इंतजार, क्योंकि ब्रेक के बाद हम जल्द ही लौटेंगे और दिखाएंगे कि आखिरकार क्या है मालवीय नगर की जनता का हाल, क्या सोच रखा है जनता ने। क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है साहब, उसके हाथ में चाबी है, और वही ड्राइविंग सीट पर इस बार किसको बैठाएगी, ये देखने के लिए हम पहुंचे हैं मालवीय नगर। तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्दी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची है दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा में, और जहां पर हम लोगों के बीच जाकर जनता से उनकी राय जान रहे हैं। आप समझिए 1971 का वक्त हो या फिर आज़ादी के बाद का वक्त हो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या माइग्रेटेड लोगों की हुई। आज़ादी के बाद, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा संख्या में पहुँचने वाले लोग जो यहाँ पर थे, वो मालवीय नगर में ही उन्होंने अपना पहला आशियाना बनाया, ठिकाना बनाया। उसके बाद जो यहाँ आया वो यहीं का होकर रह गया। और सोमनाथ भारती का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जितेंद्र कोचर का जिक्र कर रहा हूँ, और सतीश उपाध्याय का जिक्र कर रहा हूँ। सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली प्रदेश के वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी तरीके से जितेंद्र कोचर इस बार कांग्रेस से मैदान में है। तो वहीं 3 बार के विधायक सोमनाथ भारती भी ताल ठोक रहे हैं। सीधे जनता के पास चलते हैं और चाय की दुकान पर चलते हैं, और आप देखिए यहाँ पर आपको उतनी बड़ी बड़ी चाय की दुकानें टपरी नहीं मिलेंगी, लेकिन जो भी मिलेगा यहाँ पर राय बड़ी अच्छी मिलेगी। चाय ले लूँ आपसे? चाय वाय पी रहे हो? हाँ, ले चाय? ले लूँ ना सर? ले लो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हम देखिए नेता आदमी नहीं है, नेता वोट मांगता है, उसके बाद फिर बहुत कुछ ले लेता है आपसे, दिखाता है सब्ज बाग, उसके बाद फिर भाग जाता है। चलिए एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? धनीराम विश्वकर्मा। धनीराम विश्वकर्मा। धनीराम मतलब धनी धन है राम जी के पास, क्या नाम है? और इसे एक बात बताइए, नाम तो हो गया धनीराम, इस बार क्या होगा? काम वाम कौन कर रहा है इस बार? अब कौन, हम ही कर रहे हैं सर, कौन करेगा काम? क्या बात है, यही तो वजह है कि पब्लिक बहुत भोली है। अरे आप काम कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, आप तो काम करते ही हैं। मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, नेता वेता काम वाम करते हैं? जी नहीं करते नेता। कैसे नहीं करते ये बताइए। तो वो नेतागिरी करते हैं सर, तो अपने जैसे मान लो दिहाड़ी मजदूरी काम थोड़ी ना करते हैं वो। देख रहे हैं, सुन रहे हैं आप, देखिए ये पब्लिक है, जनता जनार्दन में जनता मालिक है। लोकतंत्र में कह रहे हैं कि साहब नेतागिरी करते हैं, काम तो सिर्फ धनीराम करते हैं। मनीराम क्या करते हैं? धनीराम तो यहाँ खड़े हैं, मनीराम चाय चुस्कियाँ ले रहे हैं। क्या बात है, मन में क्या है इस बार मनीराम के? क्या है, हमारा यहाँ वोटर आईडी हम ही लिए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश है, जिला जौनपुर से है। क्या बात है, जिला जौनपुर है?
पूर्वांचल का दबदबा है इस बार, है जी बिल्कुल, हमारे यहाँ बाबा जी छाए हुए, बाबा जी हमारे यहाँ रहेंगे। बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि बुलडोजर में तेल भरा पड़ा है और जो बदमाशी कर रहा है उसको बोलो ठाए ठाए और जो ना समझे उसे बोलो दाएं दाएं। वो भरेगा, हम तो कह रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा, हम भी तो कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, बाबा का जिक्र आपने कर दिया और बाबा जी तो वैसे ही दिल्ली में है, समझ रहे हैं दिलीप आप, इस समय बाबा जी 4 दिन से दिल्ली उनका डेरा है, 4 दिन में दिल्ली में डेरा, 14 जनसभाएं कर रहे हैं और बाबा जी का स्ट्राइक रेट भी आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में बाबा योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाएं की, 11 जगहों पर वहां पर उनको जीत हासिल हुई, 92% का स्ट्राइक रेट। इसी तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर में 4 जनसभाएं की और 100% का स्ट्राइक रेट। इसी तरीके से उन्होंने हरियाणा में 68% का स्ट्राइक रेट दिया। इसी तरीके से झारखंड में भी 5 सीटें जिताकर बाबा आए हैं। तो बाबा के बस में तो बहुत कुछ है, यही वजह है कि बाबा एकदम फायर ब्रांड है। बिल्कुल बिल्कुल फायर ब्रांड है बाबा, जो गलत करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल हमारी भी तरह है। बुलडोजर जाता है और अच्छे से समझाता है और जो नहीं समझेगा उसके पोस्टर लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएगा, उसको दफा रफा तुरंत कर देगा। जिक्र हो गया, जौनपुर का जिक्र हो गया और जौनपुर का जलजला तो किसी से जलवा किसी से कम नहीं है। जौनपुर का जलवा जलाल है। इस बार बताइए दिल्ली में क्या कमाल है? दिल्ली की हाल मैं नहीं बता सकता, दिल्ली में हमारा कुछ है ही नहीं ना। दिल्ली के हाल, मैं दिल्ली की जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ कमाने आया हूँ, कमाता खाता हूँ। चाय पीने आए थे फिर? नहीं, यहाँ कमाने खाया हूँ, कमाता खाता हूँ, अपना चाय पी रहा हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको लेबर क्लास बहुत ज्यादा मिलेगी और देखिए कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। वो तो प्यूमा वाला टोपा लगाए हुए थे, एक एडिडास का पहने हुए थे, इस पर कुछ नाम ही नहीं लिखा है। मामला चिंग चांग चुंग जांग, एक चाइनीज जैकेट लग रही है ना? है ना? यहाँ तो ज्यादातर चाइनीज है, यहाँ इंडियन है क्या? अच्छा एक बात तो बताइए, ये इम्पोर्टेड माल आ रहा है, अब वही तो बीजेपी कह रही कि साहब इम्पोर्टेड वाला नहीं चाहिए, ओरिजिनल वाला लाइए। डुप्लीकेट पे काहे आप जोर दे रहे हैं, क्या है इस बार? इसको जो है आगे ग्रोथ जब करें, जब हम अपनी चीज पहनेंगे, जो हमारे देश में बने चीज है, प्रोडक्ट जो है हमारे देश का, स्वदेशी अपनाओ, अपनाओ, विदेशी भगाओ। क्या बात है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा का बहुत जोर रहा है आपके ऊपर, है? कहाँ शिक्षित है? अच्छा चलिए, वो तो अंग्रेजों के जमाने की बात हुई थी, आप तो भाई फिलहाल अभी के टाइम के जेलर लग रहे हैं मुझे। क्या नाम है? प्रदीप सिंह। प्रदीप भाई, इस बार क्या होगा दिल्ली में, क्या लग रहा है? इस बार तो ये बता नहीं सकते क्योंकि सबका तो मेरे को ऐसे लग रहा, लेकिन ये है कि केजरीवाल कुछ कम लगेगा इस बार, जहाँ तक अंदाज। कितना कम? इतना 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 तो कह नहीं सकते, लेकिन सबका मतलब वो चल रहा है, जैसे प्रचार चल रहा धुआंधार। फिर योगी जी भी आगे, तो योगी जी आने से जो है कुछ। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र की राजनीति में आप मोदी जी का रिप्लेसमेंट किसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मोदी जी के बाद कौन बड़ा चेहरा होना चाहिए? अगर मोदी के बाद जो है वो योगी है। मोदी के बाद योगी पसंद है? 100%। 100%। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? कुमाऊं से, गढ़वाल से? नहीं, गढ़वाल से। गढ़वाल से हैं। और देखिए, बात करते करते हम चाय वाले की राय तो हम ले ही लें, क्योंकि बहुत देर से ये उबाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद। भाई क्या होगा इस बार? इस बार जो होगा देखे जाएंगे, और क्या है, कौन जीतेगा ये बताओ। ऐसा तो उम्मीद है सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती। देखिए, चाय वाले की आपने राय सुन ली है। हम देखिए, यही वजह होती है कि जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ भी स्क्रिप्टेड ना दिखाया जाए, मैनिपुलेटेड ना दिखाया जाए, कुछ भी ऐसा ना दिखाया जाए जो आपको लगे कि पहले से ही प्री प्लान्ड है। और यही वजह है कि जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और हमारा ये स्पेशल शो जिसको लेकर हम जमीन पर मौजूद हैं, हमारी कोशिश होती है जो कुछ भी जाए वो अनफिल्टर्ड जाए, नॉन स्टॉप जाए। और यही वजह है कि देखिए आप भीड़ कितनी है। जब हमने शो शुरू किया था यहाँ पर कुछ ही लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे जैसे ये शो परवान चल रहा है वैसे वैसे आप देखिए दिल्ली की जनता का प्यार भी हमें मिल रहा है। क्या नाम है? सोमनाथ भारती हम लोग दवाई बीरो सब फ्री करवाता है। और जोर से बोलो। हाँ, सोमनाथ भारती का आदमी हम लोग। अच्छा, क्या है इस बार मन में? मन में उन्हीं को वोट देना है। वोट बना है, नहीं बना है? हाँ, बना हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि 500 रुपए का टिकट कटाया, उसके बाद दिल्ली चले आए, इलाज कराया, भाग गए। नहीं, हम इलाज भी फ्री कराते हैं। अच्छा, काय का इलाज हुआ है? सब कुछ इलाज भी फ्री कराते हैं। अच्छा, इस बार किस नेता का इलाज कर रहे हैं? इलाज नहीं कर रहे हैं, अपना वो कराते हैं हम लोग। अरे आप किस नेता का इलाज कर रहे हो? कौन नेता आपको लगता है कि काम? भारती का। अच्छा, सोमनाथ भारती का इलाज कर देंगे? हाँ, नहीं, उन्हीं को देंगे वोट। अच्छा, वोट देंगे। और देखिए इलाज क्या होगा, ये बात की बात है। क्या बात है, बहुत देर से वहाँ जो रहे हो, क्या बात है, इस बार क्या होगा? यही बाबा आएंगे और कोई नहीं आएगा। अरे बाबा तो यूपी में आएंगे मेरे भाई। में आएंगे, दिल्ली में भी आएंगे। दिल्ली में तो आ गए, उनकी जनसभाएं चालू हो गई। तो जरूरी है, स्लो है। सरकार बहुत जरूरी है बीजेपी दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में मतलब बीजेपी की सरकार है, इसी चीज की दरकार है, उन्हें होनी चाहिए, कहने होनी चाहिए, पक्का होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ठीक है, दाने दाने में जरा केसर का दम दिखाएं हम। क्या बात है, पान चाबा है? अरे कोई बात नहीं। देखिए पान तो फिर कहते हैं कि जो पेरिस में ना फारस में, वो जिंदा शहर बनारस में है ना, जो पेरिस में ना फारस में, ऐसा मजा बनारस में।
अब बनारस से हम देखते हैं कि बनारस हो, जौनपुर हो, मिर्जापुर हो, इलाहाबाद हो, वहाँ का आदमी अगर मगही पान न खाए तब तक मजा ही नहीं आता है। तो दिल्ली में चले आए, पान नहीं खाएंगे, काम कैसे चलेगा? हम लोग पान खाते हैं, यहाँ पान की दुकान लगी पड़ी है, एक नहीं दो लगी पड़ी है, और हम लोग डेली खाते हैं। लगवाया पान में? बिल्कुल लिया हूँ, क्यों कब लिया, सुपारी लिया हूँ। देखो क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू भाई ने इससे कहा कि इनको पप्पू कोई नहीं बना सकता है, इन्होंने जेब में चूना लेके रखा हुआ है, जो ज्यादा बदमाशी करेगा उसकी चूना लगा देंगे। सुबह सुबह लगवा के आए हैं चूना? हाँ, लगा है क्या? दिखाइए कैसा मुस्कुरा रहे हैं पप्पू भाई की बात सुन के चाय वाले मुस्कुरा रहे हैं। का हाल पंडित जी, का है, सब ठीक हुआ? सब ठीक बा। कौन गाँव के हो? बिहार से। बिहार में कौन से गाँव के हो? मुंगेर जिला। भाई मुंगेर वाला, वो कट्टा वाला। हाँ। क्या बात है, इस बार क्या होगा? वही होगा जो जिस बाबा ही आएगा। बाप रे, बाबा का इस समय जलवा है, आप समझ रहे हैं। सातवें आसमान पे हैं, दिल्ली में खड़े हैं, बाबा की याद आ रही है। फिलहाल बाबा यहाँ से थोड़ा दूर हैं, यूपी में हैं, लेकिन दिल्ली में पहुंच चुके हैं, रैली करने पहुंचे हैं। क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक भाई, इस बार क्या होगा? इस बार बीजेपी आएगी यहाँ दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी आएगी। तो आप देखिए, जो यहाँ के माइग्रेटेड लेबर हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। और आप देखिए, कुछ लोग यहाँ पर सुबह सुबह मजदूर क्लास है और उनका काम भी होता है। भाई क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्म भाई, एक बात बताइए, हाथ में फावड़ा है, इससे आप उखाड़ने का काम करते हैं, मलबा हटाने का काम करते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की राजनीति में किसने गंदगी फैलाई है, किसको हटाने जा रहे हैं इस बार? अरे हम लोग तो गंदगी साफ करते हैं ना। इस बार किसको साफ कर रहे हैं दिल्ली की राजनीति? हम लोग बैलदारी वाला काम करते हैं। कौन सी पार्टी को साफ कर देंगे? नहीं, वो हम नहीं। अच्छा। और देखिए, लगातार हमारी कोशिश है कि हम जनता जनार्दन के बीच में जाएं, लोगों से उनकी राय जानें, और राय शुमारी से ही बहुत कुछ निकल कर आता है और इसमें अपना कुछ नहीं जाता है। क्योंकि जनता के बीच में जब हम जाते हैं, जनता को उनकी राय जानते हैं, उनकी राय आपको सुनाते हैं, तो बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाती है। फिलहाल आज के लिए चाय पर चर्चा में 20 विधानसभा से मेरे साथ इतना ही। मालवीय नगर के बाद कल किसी और विधानसभा में चलेंगे और जानेंगे क्या है जनता का हाल, और इस बार 5 तारीख को जनता क्या करेगी कमाल।